स्वागत है आपका एआर न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। गुजरात में चुनाव हैं और इसकी तैयारियां सभी पॉलिटिकल पार्टी कर रही हैं और इसके तहत रैलियां भी चल रही हैं। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में कौन सी पार्टी का पलड़ा क्या है, क्या कहता है गुजरात का मिजाज, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ अहमद सलमान हैं। सलमान, अभी स्थिति, चुनाव अभी दूर है, तैयारियाँ चल रही हैं, किस तरह का माहौल है गुजरात में? देखिए, गुजरात का चुनाव इस बार बहुत मज़ेदार होने वाला है। इस बार गुजरात में बीजेपी को बहुत तगड़ी फाइट मिल रही है। सर्वे दिखा रहे हैं कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी वहां पर टक्कर दे रही है और आम आदमी पार्टी ने गुजरात में एक तरीके से बीजेपी को टेंशन दे दी है। पिछले चुनाव में जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी था, इस बार चुनाव बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी बन चुका है। कांग्रेस तो साइड क्या में इससे नुकसान कांग्रेस को है? कांग्रेस को नुकसान क्या, पिछले कई बार वहां पर बीजेपी की सरकार बन रही है। कांग्रेस एक तरीके से वहां पर विलुप्त सी हो गई है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सलमान यहाँ पर जो जनता को ये बताते हुए हमें चलना है कि जो अभी, जैसा अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सीधा टक्कर अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष में वहां पर आप पिछले चुनाव 2017 के देखें तो कांग्रेस की स्थिति बेहतर थी। उन्होंने फाइट की थी, लड़ी थी चुनाव। तो अभी स्थिति क्या है? कांग्रेस जो लड़ी थी उस वक्त कांग्रेस के सपोर्ट में हार्दिक पटेल थे, कांग्रेस के सपोर्ट में जिग्नेश मेवानी थे, कांग्रेस के सपोर्ट में अल्पेश ठाकुर थे और कहा जा रहा था कि इन तीनों की युवाओं की जोड़ी और साथ में एक युवा जो राहुल गांधी को कहा जाता है, इन चारों युवा मिलकर गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनवाने वाले हैं। वहीं पर एक सीनियर लीडर भी थे जिनकी मेहनत लगातार गुजरात में थी और गुजरात के बहुत बड़े नेता हैं जिनका नाम अहमद पटेल है। इस बार इस चुनाव में वो नहीं है क्योंकि उनका देहांत हो गया है। ठीक है, तो ना अहमद पटेल हैं, ना ही अल्पेश ठाकुर हैं, ना ही हार्दिक पटेल हैं। तो ये जो है, जो बड़े नेता थे वहाँ के ज़मीन से जुड़े हुए, वो नेता इस चुनाव में नहीं है। साथ ही जो है कांग्रेस के वहाँ पर कुछ नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो अभी एक दिन बाकी रह गया है सलमान, क्योंकि बाकी पार्टियों की हम बात कर रहे हैं। आपको ओवैसी को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ओवैसी कल अहमदाबाद में रैली करने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी कल अहमदाबाद में होंगे और जो सर्वे दिखा रहा है उस सर्वे के मुताबिक 8% लोग असदुद्दीन ओवैसी को मौजूदा वक्त में अभी इस स्थिति में सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और 8% लोगों का मानना है कि बीजेपी को सीधी टक्कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देने वाली है। जो गुजरात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ा कारनामा कर सकती है क्योंकि AIMIM को ज़्यादा लोग ले नहीं रहे हैं इतनी मजबूती से, क्योंकि वहाँ आम आदमी पार्टी और बीजेपी चल रहा है। मगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो बिहार में किया था, जो महाराष्ट्र में किया था, जो हिस्सेदारी की बात करते हैं वो, और वो हर जगह चुनाव लड़ने जाते हैं तो कहते हैं कि कुछ एक विधायक हमारे जिताओ, उसके बाद हमारा काम देखो, काम जैसा भी होगा हमारा, फिर उसके बाद अगले 5 साल में जैसा ही आपका मिजाज हो, हमारे काम को देखकर वैसा ही फैसला करना। तो यहाँ पर गुजरात के अंदर अभी जो कॉर्पोरेटर जीते थे, जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुँची थी, 15 दिन के अंदर जब मेहनत करी और मेहनत के बाद वो रिजल्ट आया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बड़ा कारनामा गुजरात के अंदर किया था। गुजरात के अंदर अचानक से पार्टी पहुंची और पार्टी जो है नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल की थी। तो इस बार गुजरात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अभी जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं शाबिर काबलीवाला, उन्होंने ऐलान किया है कि गुजरात में अहमदाबाद में 16 विधानसभा सीटें हैं जिसमें 5 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ने वाली है। अहमदाबाद हो, सूरत हो, कच्छ हो, इन ज़िलों में AIMIM बहुत मेहनत कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने पहले जनसभाएं की थी और फिर से असदुद्दीन ओवैसी कल पहुंचने वाले हैं। जो लोकल यूनिट पे है वो लगातार एक्टिव है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर अगर 5, 6, 7 या 4 विधायक जिता ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
अभी जो आंकड़े बता रहे हैं बहुत ही मजबूत चल रही है। पर सलमान, जब भी असदुद्दीन ओवैसी आप देखें, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या मध्य प्रदेश के बाकी चुनाव हो, जहां पर भी रैलियां होती हैं, ये बात तो साफ है ओवैसी को सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं। कहा यह जाता है कि ओवैसी के चाहने वाले सिर्फ सुनना पसंद करते हैं, वोट देना पसंद नहीं करते। गुजरात में स्थिति क्या रहने वाली है, अंदाजा क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश में खासकर ये चीज़ देखने को मिली कि इस वक्त जो है लोगों को जुनून सवार था बीजेपी रोकने का। 80% वोट मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को दिया। असदुद्दीन ओवैसी की जनसभाओं में बहुत सारी भीड़ आई थी और हमने और आपने जब कवरेज किया था तब देखा था कि किस तरह से भीड़ उमड़ती थी। असदुद्दीन ओवैसी के स्पीच में जो भीड़ उमड़ती है उसकी एक अलग जो है उसका इंटेंशन होता है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी की जो भीड़ होती है वो ना भाड़े की होती है, ना खाने पर आती है, ना ही उन्होंने किसी और लालच से बुलाया जाता है या वो आती है। असदुद्दीन ओवैसी एक जो है देश के बड़े स्पीकर हैं जिनको सुनने के लिए लोग पहुंचते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को लोग मानते हैं कि अच्छा लीडर है। जैसे कि आपने और हमने रिपोर्टिंग की थी तो उत्तर प्रदेश के लोग बोल रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी वाकई में हमारे मुद्दे उठाते हैं। और इस वक्त संसद के अंदर, टेलीविज़न पर और सड़क पर कोई भी अगर मुस्लिम नेता मुसलमानों के मुद्दे उठा रहा है या कोई सेकुलर नेता मुसलमानों के मुद्दे उठा रहा है तो वो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है। मगर हम बीजेपी रोकने की वजह से इस बार अखिलेश यादव पर भरोसा करने वाले हैं। वो चीज़ गुजरात में आपको देखने को नहीं मिलेगी। गुजरात में ऐसा नहीं मिलेगी। सलमान यहाँ पर सवाल ये, गुजरात में क्यों? गुजरात में भी तो लगातार भारतीय जनता पार्टी शासन में है। देखिए, गुजरात में जो मुसलमान है वो पढ़ा लिखा मुसलमान है, बहैसियत जो है उत्तर प्रदेश के, वो चीज़ों को समझता है, वो मुद्दों को समझता है। और गुजरात के लोगों ने कांग्रेस को बहुत पास से, बहुत नज़दीक से देखा है। ठीक है, गुजरात में देखा है कि किस तरह से अहमद पटेल जो इतने बड़े नेता थे उनको हाशिए पे लगा दिया गया। मुसलमानों के जो मुद्दे उठाने थे, मुसलमानों के साथ जो गुजरात में नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, उसमें कोई भी पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी है जो खुद को सेकुलर कहती है, वो खामोश रही है। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि अरविंद केजरीवाल को लेकर गए कि ये एकमात्र विकल्प है जो भारतीय जनता पार्टी की हरा सके? ये भी तो हो सकता है। देखिए, आप जिस मीडिया को हर कोई बुरा कहता है ना, उसका सर्वे है 8%। ठीक है, और आप एक्चुअल में ज़मीन पे देखेंगे तो चीज़ें और हैं। और फिर दूसरा इसका जो है पिछला एग्जाम्पल ये है कि 15%, वो 15 दिन पहले पार्टी आई है और 7 से 8 जो है अपने कॉर्पोरेटर जिता लेती है, तो ये बड़ी कामयाबी है। ये कामयाबी तो उत्तर प्रदेश में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नहीं मिली। और दूसरा ये भी है कि ये जो है हैदराबाद महाराष्ट्र से लगा हुआ एरिया है और यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, चीज़ों को समझते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी की स्पीचों में आपने देखा होगा कि वहाँ जेन्युइन पब्लिक इकट्ठी होती है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, हमने उत्तर प्रदेश में देखा असदुद्दीन ओवैसी के स्पीच में लोग, जनता इकट्ठी होती है मगर बाद में आपको नहीं दिखेगी। मगर यहाँ पर क्या है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात में बहुत एक्टिव है। वहाँ हर एक दिन जो है कोई ना कोई मुद्दे पे वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं। अभी बिल्किस बानो का जो मामला था उसमें सबसे ज़्यादा जो एक्टिव थी और जो पार्टी गुजरात के अंदर बोल रही थी वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी। दूसरा, उनके जो नेता है लगातार वो मुसलमानों के मुद्दे हों, दलितों के मुद्दे हों, जो ग्राउंड पे जो चीज़ यूपी में नहीं दिखती, यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो जो मुद्दे होते हैं उस पर जो है ना सड़कों पे देखते हैं, उनका भी हाल जो है अखिलेश यादव की तरह है उत्तर प्रदेश में। मगर ये चीज़ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल की गुजरात यूनिट में नहीं दिखती है। गुजरात यूनिट ज़मीन पर रहती है तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए सलमान। तो अब तक की अगर हालातों पर बात करें गुजरात के, तो अहमदाबाद में रैली करने वाले हैं ओवैसी, और ख़ासकर इसमें अगर देखा जाए तो AIM जो है बढ़त की तरफ है। वहीं केजरीवाल एक अच्छी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। सीधा भाजपा और केजरीवाल की टक्कर बताई जा रही है और कहीं ना कहीं इस टक्कर के बीच जो है नुकसान कांग्रेस का होता हुआ दिख रहा है। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की तमाम लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए, इस तरह की चर्चा इलेक्शन को लेकर जानकारी पाने के लिए आप AR न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।